नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिनको भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त लैंड सीडिंग नो होने के चलते नहीं मिली है, यानी जिनके भी पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में अभी भी लैंड सीडिंग नो लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या में किसानों की लैंड सीडिंग नो कैसे हुई, इसके पीछे क्या कारण है, किस वजह से आप सभी की लैंड सीडिंग नो हो चुकी है। दोस्तों, जब तक आपकी लैंड सीडिंग नो रहेगी तब तक आप लोगों को योजना की जो 12वीं किस्त आपकी रुकी है वो भी नहीं मिलेगी। साथ ही आगे के जो भी इंस्टॉलमेंट होगी वो भी आपके खाते में नहीं आएगी जब तक आपकी लैंड सीडिंग यस नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं दोनों विषयों पर बात करने वाला हूं कि आखिर आपकी लैंड सीडिंग नो क्यों हुई, इसके पीछे के क्या कारण थे। साथ ही मैं आप लोगों को 101% वर्किंग तरीका भी बताने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग अपनी लैंड सीडिंग को यस करवा सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही जल्द आपकी लैंड सीडिंग यस हो जाएगी और आपकी जो भी किस्तें रुकी हुई हैं आपके खाते में आ जाएगी। साथ ही आप लोगों को योजना का लाभ आगे भी कंटिन्यू मिलता रहेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इतनी बड़ी संख्या में किसानों की लैंड सीडिंग नो कैसे हुई, इसके पीछे क्या कारण थे। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं इसके पीछे मुख्य रूप से दो कारण थे। इन्हीं दो कारणों की वजह से बहुत ज्यादा किसानों की लैंड सीडिंग नो हुई है और इन लोगों को जो 12वीं किस्त थी वो नहीं मिली है, साथ ही आगे की जो भी किस्तें होंगी वो नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर बात करें हम पहले कारण की, तो दोस्तों जो पहला और सबसे प्रमुख कारण है वो ये है कि जिन भी किसानों ने अपनी पीएम किसान की ई-केवाईसी को भौतिक सत्यापन से पहले नहीं कराया था, जब आज से 3 महीने पहले भौतिक सत्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ, तब तक जिन किसानों ने अपनी ई-केवाईसी करवा ली थी उनकी लैंड सीडिंग नो नहीं हो पाई है। वहीं जिन किसानों ने अपनी पीएम किसान की ई-केवाईसी को डन नहीं किया था उनका भौतिक सत्यापन में लैंड सीडिंग नो हो चुकी है। दोस्तों, इसके पीछे का कारण हम आपको बताएं तो ये रहा है कि जब लेखपाल ने आपकी भौतिक सत्यापन किया, आपका रजिस्ट्रेशन जैसे उन्होंने डाला, तो वहां पर जिन्होंने अपनी ई-केवाईसी डन कर ली थी तो उनका नेम और उनके फादर का नेम या फिर उनके हस्बैंड का नेम शो होने लगता है। वह जिन किसानों ने अपनी पीएम किसान की ई-केवाईसी को नहीं किया था तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ किसान का ही नाम शो हो रहा था। तो वहां पर लेखपालों को दिक्कत हुई ये पता करने में कि इनकी जमीन इस गांव में है या नहीं है, क्योंकि एक नाम के उस गांव में कई व्यक्ति हो सकते हैं। तो इस वजह से लेखपालों ने लैंड सीडिंग को नो कर दिया, यानी भौतिक सत्यापन में उन्होंने अपनी रिपोर्ट लगाई और वहां पर नो कर दिया। क्योंकि उन्होंने अगर अपनी ई-केवाईसी डन कर ली होती तो वहां पर उनका पूरा डिटेल आ जाता, पूरा डेटा आ जाता कि इनका जो नेम है, इनके पिताजी का क्या नेम है। इसकी वजह से वो लोग, लेखपाल लोग जो है, वो आसानी से पता कर पाते कि इनकी जमीन इस गांव में है या नहीं, और इनकी जमीनें थी उस गांव में, उनका उन्होंने यस कर दिया। तो दोस्तों, बड़ा कारण रहा है जिन्होंने अपनी ई-केवाईसी भौतिक सत्यापन से पहले नहीं किया था उन लोगों की लैंड सीडिंग नो हुई है। वहीं दोस्तों, अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो दोस्तों दूसरा कारण और प्रमुख कारण यह भी रहा है कि बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे किसानों के जो रजिस्ट्रेशन है वो किसी और गांव में है, वो रहते किसी और गांव में है और जमीन उनकी किसी और गांव में है, और उनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है पीएम किसान का वो किसी और गांव में हुआ है। तो दोस्तों, अगर उस गांव का लेखपाल उस नाम के व्यक्ति को ढूंढेगा जिस गांव में उस नाम का व्यक्ति नहीं है तो उसकी रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा, तो इस वजह से भी उनकी लैंड सीडिंग नो हो गई है। तो दोस्तों, आप लोग अपने पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में चेक कर लें कि कहीं आपका जो एलजी विलेज कोड होता है वहां पर वो गलत तो नहीं पड़ा है, वहां पर आपका गांव जो है वो गलत तो नहीं पड़ा है, आप जिस गांव के निवासी हैं वही गांव आपके रजिस्ट्रेशन में पड़ा है या नहीं पड़ा है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका विलेज का नेम गलत हो गया है। तो दोस्तों, इस वजह से भी उनकी लैंड सीडिंग नो हुई है, क्योंकि लेखपालों ने जब उस गांव में उस नाम के व्यक्ति को ढूंढा तो उसे नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी रिपोर्ट लगा दी और वहां पर लैंड सीडिंग नो हो चुकी है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जिनकी भी लैंड सीडिंग नो है वो लोग यस कैसे करवा सकते हैं। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं जिन्होंने अभी तक अपनी पीएम किसान की ई-केवाईसी को नहीं किया है वो आज ही अपनी पीएम किसान की ई-केवाईसी को पूर्ण कर ले। अगर उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो घर बैठे अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। इसका वीडियो भी उन्हें मिल जाएगा, मैं पहले ही बना चुका हूं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे देख करके आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल से ही पीएम किसान की ई-केवाईसी को कर सकते हैं। वहीं जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है वो लोग अपने नजदीकी किसी भी लोकवाणी केंद्र या सीएससी सेंटर में जाकर के बायोमेट्रिक के माध्यम से अपनी पीएम किसान की ई-केवाईसी को जरूर पूर्ण कर लें। दोस्तों, अगर आप लोग दोबारा से भौतिक सत्यापन से पहले अपनी पीएम किसान की ई-केवाईसी को पूर्ण कर लेंगे तब दोस्तों आपकी स्वतः ही लैंड सीडिंग यस हो जाएगी। आपको कहीं भी नहीं जाना है और कुछ भी नहीं करना है, बस आप लोग अपनी पीएम किसान की ई-केवाईसी को पूर्ण कर लीजिए। क्योंकि 13वीं किस्त डालने से पहले सरकार एक बार फिर से भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्ण कराएगी। जो किसान छूट गए हैं, जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं की थी, वो किसान अगर दोबारा से जो भौतिक सत्यापन होना है उससे पहले ई-केवाईसी कर लेते हैं तो उन लोगों की लैंड सीडिंग स्वतः ही यस हो जाएगी। वही दोस्तों, जिनका रजिस्ट्रेशन में गांव का नेम गलत पड़ा हुआ है तो उन लोगों को अपने जो संबंधित गांव का लेखपाल हो, यानी आपके रजिस्ट्रेशन में जो गांव का नेम पड़ा हुआ है, आपको उस गांव के लेखपाल से जाकर के मिलना है। उनको अपने आधार कार्ड की एक छाया प्रति, अपनी इंतखाब की छाया प्रति और अपने एक रजिस्ट्रेशन का स्टेटस निकलवा करके देना है।
आपका पीएम किसान का जो बेनिफिशियरी स्टेटस होता है वो निकलवा लेना है, आधार कार्ड की छाया प्रति ले लेनी है और अपनी एक खतौनी ले लेनी है। ये ले जाकर के उस गांव के लेखपाल से मिलना है और उनको बताना है कि महोदय मेरा गलती से रजिस्ट्रेशन इस गांव में हो गया है और इसी वजह से मेरी लैंड सीडिंग नो हो गई है, तो मेरा आप लैंड सीडिंग यस कर दीजिए और आपका भौमिक सत्यापन करके लैंड सीडिंग यस कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपके गांव का नेम गलत है तो आपको उस गांव के संबंधित लेखपाल से मिलना होगा, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट देना होगा, वो आपकी लैंड सीडिंग को यस कर देंगे। वही दोस्तों अगर केवाईसी नहीं किया है तो केवाईसी आप कर लीजिए, स्वतः ही आपका जो लैंड सीडिंग है वो यस हो जाएगी, क्योंकि जो 13वीं किस्त आनी है उससे पहले एक बार फिर से भौमिक सत्यापन का कार्य किया जाएगा। वही दोस्तों अब मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि जिनकी केवाईसी भी डन है, रजिस्ट्रेशन में गांव का नेम भी सही है, उसके बावजूद भी उनकी लैंड सीडिंग नो है, तो ऐसे किसानों को कुछ भी नहीं करना है, कहीं भी नहीं जाना है, आपके घर स्वतः ही लेखपाल आएंगे। सरकार मैंने आपको बताया कि 13वीं किस्त से पहले फिर से भौमिक सत्यापन का कार्य कराएगी। उस भौमिक सत्यापन में जो किसान गलती की वजह से छूट गए हैं, जो लेखपालों की गलती से छूटे हैं या फिर किसी अन्य गलती की वजह से छूट गए हैं, फीडिंग में छूट गए हैं या लिस्ट आपकी फीड नहीं हो पाई है, तो सरकार ऐसे लोगों का डेटा दोबारा से फीड कराएगी। और जिनकी लैंड सीडिंग नो है किसी गलती की वजह से, उनका सब कुछ सही है, उसके बावजूद उनकी लैंड सीडिंग नो है, तो 13वीं किस्त से पहले यह कार्य दोबारा किया जाएगा और आपके गांव आकर के लेखपाल आपकी लैंड सीडिंग को यस करेंगे, आपका भौमिक सत्यापन करेंगे, आपकी भी लैंड सीडिंग यस हो जाएगी। और ऐसे सभी लोगों को जिनकी भी लैंड सीडिंग नो होने के चलते 12वीं किस्त नहीं मिली है, तो 12वीं और 13वीं किस्तें जैसे ही यस हो जाएगी तो दोनों किस्तें एक साथ में 4000 रुपए आपको मिल जाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।